वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर डेली मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। एंड टुडे वी आर लुकिंग एट अ पॉजिटिव डे फॉर द मार्केट्स। हम लोग अगर स्नैपशॉट देखते हैं जो आज फॉर सम रीजन लोड नहीं हुआ, मैं रिफ्रेश कर देता हूं एंड वी कैन सी निफ्टी इज जस्ट बिलो 17,500 और 293 पॉइंट्स ऊपर गया है। इफ यू रिकॉल, कल अराउंड 1.5% अप था। ऑब्वियसली ईओडी बेसिस पे एक्चुअल मूवमेंट थोड़ी सी कम थी, हम लोग ने कल भी बात की थी। सो ईओडी कल 1.5% डाउन था। गैप अप के वजह से मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव मूवमेंट वाज सीन। आज भी गैप अप के वजह से ही मूवमेंट देखी जा रही है। अराउंड 146 और 147 पॉइंट्स का आई बिलीव इंट्राडे मूवमेंट था and the total gain was around 293. So almost 50% of the movement, just like yesterday, was thanks to the gap up opening. तो एक और चीज यहाँ पे देखी जा सकती है हम लोग से, दैट इफ वी लुक एट द ओपन एंड द लो, दे आर वेरी क्लोज। सो 17,315 ओपन था, 308 लो था। सो 300 के नीचे गया ही नहीं है आज। दैट्स अनदर गुड साइन एंड नाउ इट इज एट 470. सो अगर ब्रॉड मार्केट पे क्विक लुक करते हैं, वी कैन सी दैट द स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स आर रिलेटिवली बेटर ऑफ टुडे। 1.8, 1.6, 1.7% अप, और हम लोग का निफ्टी जो है 1.7% अप। निफ्टी 100 विच इज द टोटल लार्ज कैप, सो लुकिंग एट 1.64. सो ओवरऑल इवनली मैच्ड है आज सारे ही इंडाइसेस। इंडिया विक्स डाउन है, ऑब्वियसली इट्स डाउन बिलो 18, 1727 पे है वो, विच इज अ गुड साइन। अगर हम लोग गेनर्स लूजर्स देखते हैं, वी कैन सी क्वाइट अ फ्यू बीएफएसआई हियर। बजाज फाइनेंस ट्विंस फॉर द मोस्ट पार्ट, एसबीआई है, और आईसीआईसीआई बैंक भी है टॉप गेनर्स में। दैट्स अ गुड साइन। फ्यू हेल्दी स्टॉक्स ऑन दिस लिस्ट टुडे। लूजर्स अगर देखते हैं, नॉट अ फ्यू, थोड़े ही है। डिवी स्लैब है, पावर ग्रिड, एचडीएफसी लाइफ, सो फ्यू नोन स्टॉक्स हियर। कोटक बैंक है, आई बिलीव टॉप 10 में आता है, कोटक बैंक ऑफ निफ्टी। सो पॉसिबली कोटक बैंक के वजह से, और अमंग अमंग अदर्स, हम लोग 17,500 का लेवल आज नहीं तोड़ पाए थे, बट ओवरऑल कांट कंप्लेन। बुलिश डे फॉर निफ्टी इधर वे। अगर सेक्टर्स देखते हैं हम लोग, तो सेक्टर्स में वी कैन सी सम वेरी क्लियर आउट परफॉर्मेंस बाय मीडिया, पीएसयू बैंक्स, और कौन सा सेक्टर है, ऑटो। सो ये जो मेन सेक्टर्स है अच्छे किए। अपार्ट फ्रॉम दैट द अदर सेक्टर्स आर ऑल पॉजिटिव। आज हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी, वो भी सारे सारे ऊपर है, जो कल ऊपर नहीं थे उतने। सो कमिंग टू निफ्टीज डेली चार्ट, हम लोग देख सकते हैं कि इट्स एक्चुअली द हाईएस्ट क्लोज फॉर निफ्टी इन ऑल ऑफ दिसंबर। दिसंबर के जितने 8 दिन हुए हैं, उन सब में से हाईएस्ट क्लोज है आज का। एंड 25 नवंबर को इससे हाई क्लोज किया था। 25 नवंबर क्लोज वाज 536, सो इन अराउंड 60-70 पॉइंट्स पॉसिबली नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ सकता है वो जोन का। हम लोग ने पहले बात की थी दैट पॉसिबली 17,500 एंड 600 माइट बी अ डिसाइडर जोन फॉर निफ्टी, गिवन कि यहाँ पर ही हम लोग ने पहले जो सेलिंग देखी थी वो हुई थी। सो एज ऑफ नाउ, क्योंकि उसने ये वाला हाई तोड़ा है, इट हैज मूव्ड इन माय व्यू फ्रॉम कंप्लीट एकदम डाउन ट्रेंड टाइप सिचुएशन टू मोर ऑफ अ साइडवेज की टेरिटरी में आना शुरू किया है इन माय व्यू। सो थिंग्स आर लुकिंग बेटर, आई वुड से, कंपेयर टू हाउ दे वर लुकिंग लास्ट वीक। पॉजिटिव थोड़ा सा दिख रहा है। बट देन अगेन, अगर स्ट्रिक्टली ट्रेंड की बात करें, अगर हम लोग को सिर्फ ऐसे समझना है कि ओके ब्रॉडर ट्रेंड कैसा दिख सकेगा, देन आई थिंक ये तोड़ने के बाद, इफ इट एक्चुअली बाउंसेस अप, इफ इट ब्रेक्स द 17,600 बैरियर एंड देन वो उसको रीटेस्ट करके फिर से ऊपर जाता है, देन वी कैन रियली से कि ओके, नाउ निफ्टी माइट बी हेडिंग बैक टुवर्ड्स 18 के। सो मेरा ओवरऑल ब्रॉडर व्यू वो है। आई थिंक द द बेयर्स आर पॉसिबली स्टिल नॉट आउट ऑफ द पिक्चर एंटायरली, क्योंकि अभी बस ये रिकवरी की शुरुआत हो सकती है, अगर रिकवरी होने वाली है तो। बट इफ वी लुक एट ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ जस्ट टुडे इंट्राडे मूव्स देखते हैं, देन वी कैन सी इट्स बीन अ गुड राइड। बट जो मेन मूवमेंट होने वाली थी, ठीक है, अगर यहाँ पर हम देखते हैं इस चार्ट पर, लॉग स्केलिंग एनेबल कर देता हूँ फॉर दोज हु लाइक लॉग स्केलिंग। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि द मेन मूवमेंट हैपेंड इन द फर्स्ट आर एंड अ हाफ इटसेल्फ। उसके बाद उतना कुछ खास हुआ नहीं। वी डिड सी अ फ्यू ट्रैप्स फॉर द बेयर्स। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला कैंडल काफी अच्छा था। पॉसिबली ये कैंडल पे, जो अराउंड 10:15 की कैंडल है, 10:15 की कैंडल, वहां पर काफी शॉर्टिंग हो सकता था, गिवन कि यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल टॉप जैसा फॉर्म करके नीचे आया था। एंड आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर ये लेवल के पास होता। हाँ, डेफिनेटली वी कैन सी देयर वाज अ प्राइस लेवल हियर एज वेल, 17,420 के आसपास का। सो पॉसिबली सम शॉर्टिंग हैपेंड हियर। यहाँ पर जब आया था,
मेनी पीपल जो पिरामिड करने में मानते हैं कि ऐड टू योर गेनर्स का कॉन्सेप्ट जो है उसमें मानते हैं, दे माइट हैव जस्ट हैड टू अनफॉर्चुनेटली टेक देयर स्टॉप लॉसेस टुडे, क्योंकि ये जो कैंडल है फ्रॉम 350 ऑलमोस्ट, उसने क्लोज दिया है 397 का। सो एक कैंडल में अराउंड 45 पॉइंट्स जितना उसने रिकवर किया, एंड दैट वुड हैव बीन अ डिसाइडर कैंडल। अगेन दिस इज द 5 मिनट चार्ट, तो आप सोच सकते हो कितना एकदम रिवर्सल जैसा आया है, एंड दैट पॉसिबली यू नो paved the way ahead for a positive rest of the day. उसके बाद अगर रेस्ट ऑफ द मूवमेंट्स की बात करें, देन पॉसिबली अगर आपकी एंट्री लगभग 1 बजे के आसपास होती कॉल्स में, तो आप शायद कुछ कर सकते थे। और अगर आपको स्कैल्प करना था अराउंड 11:30, एंट्री इनपुट्स माइट हैव हेल्प, बट अदरवाइज मेरे ख्याल से बेस्ड ऑन द मूवमेंट, कॉल्स में भी प्राइसेस माइट नॉट हैव गॉन अप दैट मच अनलेस आपका टाइमिंग अच्छा होता। आई थिंक देर आर सम डेज जैसे येस्टरडे हो गया, येस्टरडे का मूवमेंट भले ही छोटा था ओवरऑल, अगर हम लोग ईओडी फिगर की बात करें, बट येस्टरडे मूवमेंट था वो एकदम वन डायरेक्शनल जैसा ही देखा था, एंड इट कंसिस्टेंटली वेंट अप। आज ऐसा नहीं, आज वी कैन सी द स्टीपनेस ऑफ द क्लाइम हैज रिड्यूस्ड, व्हिच इज आई थिंक एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये स्टीपनेस ऑफ द क्लाइम है दैट वी आर सीइंग इट रिड्यूसिंग राइट अराउंड हियर, जहां से पहले वो नीचे आया था। सो अगेन कॉशन इज स्टिल देयर इन द एयर इन माय व्यू। ऐसा नहीं है कि अरे इतना ऊपर आ गया बस अभी बुल सीधा 20,000 तक खींच के जाएंगे निफ्टी को। आई थिंक दैट इज डेफिनेटली नॉट द केस जस्ट येट। हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी वंस अगेन डिड वेरी वेल टुडे। हम लोग देख सकते हैं कल भी बैंक निफ्टी वाज अ लिटिल बेटर देन निफ्टी, एंड नाउ इट्स इवन बेटर। बैंक निफ्टी इज नाउ अबव 37,000, वेल अबव 37,000, ऑलमोस्ट 38,000 के आसपास आ गया है। हम लोग ने पहले बात की थी कि दिस इज गोइंग टू बी द लेवल फॉर बैंक निफ्टी 38,000 के आसपास, कंसिडरिंग कि वहां से उसने नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग देखा था, एंड अगेन इट इज राइट एट दैट लेवल। सो डिसाइडर पॉइंट पे फिर से आ गया है आफ्टर गोइंग अप। दैट बीइंग सेड, डज लुक गुड गिवन कि इतना बड़ा गैप अप था और वो गैप को होल्ड कर पाया है बैंक निफ्टी, विच इज अ गुड साइन। पर क्योंकि गैप अप है, अगर हम लोग एक्चुअल इंट्राडे मूव्स की बात करें, देन इफ वी डू अ हाई टू लो, सिंपल हाई टू लो करते हैं, देन वी कैन सी अ 480 और सो पॉइंट मूव इंट्राडे। और अगर हम लोग ओवरऑल ओपन से क्लोज तक करते हैं, देन इट कैन बी अ 315 और सो पॉइंट का मूव। सो ठीक है, 666 पॉइंट्स ओवरऑल, उसमें से 315 ओपन टू क्लोज, नॉट बैड, बट डेफिनेटली नॉट द काइंड ऑफ क्रेजी मूव दैट वन माइट एक्सपेक्ट गिवन कि वो 2% अप है। सो आई थिंक वो थोड़ा है, एंड गिवन दैट ऑब्वियसली जो लोग ट्रेड कर रहे थे पॉसिबली उनके लिए भी इट माइट हैव बीन अ लिटिल ट्रिकी टू नेविगेट दिस, क्योंकि जो लगता है ईओडी फिगर्स पे वो जनरली उसके हिसाब से आज नहीं था उतना। नाउ इफ वी लुक एट रिलायंस, अगर रिलायंस देखते हैं, क्लियर बाउंस फ्रॉम 2370 और सो वो वाले लेवल से स्पिनिंग टॉप देख सकते हैं हम लोग। अगेन इट्स इन दिस कंजेशन जोन, आई डोंट थिंक दैट्स अ बैड साइन नेसेसरीली, बट डेफिनेटली अपहिल क्लाइम जैसा हो सकता है। 2400 के ऊपर है वो अच्छी बात है, बट अगेन आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि इसमें कितना मोमेंटम है। आर्ली चार्ट जस्ट प्योरली टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पर लेवल्स आ सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि पहला लेवल 2490 के आसपास आ सकता है, और आज का जो मूवमेंट इज जस्ट बिन फ्लैट। आर्ली चार्ट पे तो कुछ मूवमेंट ही नहीं है। 5 मिनट चार्ट देखते हैं फिर भी वी कैन सी जस्ट साइडवेज। सो आपको याद रहेगा बैक अर्लियर दिस ईयर और सो आई यूज्ड टू ट्रेड रिलायंस अ लॉट। इनफैक्ट रिलायंस मेरा वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक्स था, इवन व्हेन आई हैड माय पॉडकास्ट एक्टिव एवरी डे। पर इसमें ऐसे बहुत दिन आ जाते, कभी एंटर यहाँ पे किया अच्छे अच्छे समझो प्योर एग्जाम्पल के बेसिस पे, इफ आई से that let's say I enter somewhere here or somewhere here where it looks good or maybe here, उसके बाद पूरा दिन चला जाएगा, मूवमेंट विल नॉट हैपन। मूवमेंट कब होगी? MIS स्क्वायर ऑफ के टाइम के बाद, 15-20 के बाद थोड़ी सी मूवमेंट होगी, और वो भी उतनी कुछ खास नहीं। सो अगेन टिपिकल डे एकदम फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी, उतना फ्लैट था। अगर एच डी एफ सी बैंक देखते हैं, इट्स वेल अबव द 1530 लाइन, 1550 पर आई बिलीव दिस इज अप्रॉक्सीमेटली द लेवल जो हम लोग ने पहले बात की थी, गिवन कि यहाँ पर ये वाला गैप फिलिंग एरिया है 1548 के ऊपर, और अभी जो लेवल आ रहा है वो पॉसिबली अराउंड यहाँ पर है 1570 के आसपास। ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे ही हम लोग ने जो सेकंड राउंड ऑफ सेलिंग जैसा था वो देखा था, ये हाईएस्ट पॉइंट बनाया था 15 नवंबर को, एंड आफ्टर दैट इट जस्ट केम डाउन वेरी शार्पली। In fact, if we measure the exact distance, it's around 7%.
सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आई फील फॉर HDFC बैंक. नेचुरली HDFC बैंक जब 1.8% अप होता है, given that it's the number 2 stock in Nifty and number 1 stock in Bank Nifty, the indices will rise. So not a surprise there. Important to note also कि HDFC बैंक का ओपन और लो में भी उतना डिफरेंस नहीं है, जस्ट 2 पॉइंट्स. सेम इज द केस विद निफ्टी, सिमिलर इज द केस विद निफ्टी. इन्फोसिस पर अगर आते हैं, इन्फोसिस एक्चुअली गॉन अप अबव 1744, दैट्स अ गुड साइन. बट अभी अगर ऐसा देखते हैं, जनरली इसके प्राइस मूवमेंट्स अगर देखते हैं, वी कैन सी दैट इट इज वेरी क्लस्टर्ड, साइडवेज ही रहा है इतने टाइम. सो आई फील इन सच टाइम्स, जब भी ऐसा है मार्केट में, देन इट्स इन माई व्यू, कंप्लीटली इन माई व्यू, आई फील इट्स बेटर टू अक्यूमुलेट एट सच लेवल्स, 1670 1660 के आसपास, रादर देन एक्चुअली सेइंग कि अरे 1744 का ब्रेकआउट हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है. बिकॉज वी नेवर नो, यहाँ से यहाँ पे जाके उसको रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाएगा, आपका एसएल हिट करके फिर ऊपर जाएगा. वी नेवर नो, दैट माइट हैपन. सो again in such markets, typically at least मेरा preference रहता है either add when it comes down, when it really falls back down. और वही reason से मैंने 1670 के आसपास ऐड किया था back in this area for Infosys. UR ने भी वही कॉन्सेप्ट से और बहुत सारे स्टॉक्स लिए हैं. एंड फॉर दैट मेक श्योर यू आर अ पार्ट ऑफ आवर टेलीग्राम चैनल. टेलीग्राम पे अगर स्टॉक मार्केट्स विद KR आप सर्च करते हो तो आपको मिल जाएगा हमारा चैनल. इट्स गॉट द सेम थंबनेल, सेम डिस्प्ले पिक्चर एज माय यूट्यूब चैनल, तो आपको आइडिया आ जाएगा. नेक्स्ट आप HDFC अगर देखते हैं 2580 के आसपास है. दिस रेजिस्टेंस, दिस गैप लेवल हियर एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस टुडे, नॉट अ गुड साइन. बट हम लोग ने बात की थी कि ये वाली जो ये पर्टिकुलर जो कैंडल है, दैट्स अ गुड साइन. आई फील सच कैंडल्स आर गुड एंड पॉजिटिव. सो इसके हिसाब से अगर देखते हैं पॉसिबली 2900 के आसपास तक, आई वुड पर्सनली नॉट रूल आउट, प्योरली बिकॉज यहाँ पर हम लोग ने अच्छा बाइंग देखा. और हम लोग ने जो बात की निफ्टी में, कि निफ्टी में माई व्यू इज दैट पॉसिबली अगर हम रियल रिकवरी देख रहे हैं तो आई वुड एक्सपेक्ट इट टू ब्रेक 17,600 फर्स्ट, देन रीटेस्ट एंड देन बाउंस अप. मैं कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर की बात कर रहा था. इफ यू कैन पीस इट टुगेदर देन वेरी वेल, इफ यू कांट देन नो प्रॉब्लम. Perhaps another video on that if and when that happens. ICICI बैंक देख सकते हैं, इट्स अ गुड ब्रेकआउट. कल हम लोग बात कर रहे थे कि विल इट सस्टेन, विल द मोमेंटम होल्ड. लुक्स लाइक इट हैज हेल्ड अप 2.5%, और इट इज एट 750. हम लोग ने बात की थी लगभग इसी लेवल की, 750 के आसपास, कि क्या वो पहुंचेगा या इसका ही रेजिस्टेंस लेगा 740 के आसपास. सो दैट्स वेयर इट्स एट. रेजिस्टेंसेज में हम लोग ने बात की थी 756 की. दैट्स एन इम्पॉर्टेंट लेवल, क्योंकि यहाँ पर था वो रेजिस्टेंस जो प्रीवियस हाई के एरिया पे था वो. और उसके बाद 776 एक लेवल है. सो अगेन नाउ दैट इट्स क्लियर दैट पॉसिबली नेक्स्ट स्टॉप माइट बी अराउंड 776. उसके बाद कोटक बैंक पे आते हैं. वी कैन सी डिस्पाइट द फॉल, डिस्पाइट कोटक बैंक एक्चुअली बीइंग वन ऑफ द टॉप लूजर्स फॉर निफ्टी, हम लोग देख सकते हैं इट इज मेड अ हायर हाई एंड अ हायर लो. वो बात अलग है कि वो बेरिश मारूबोजू टाइप का हायर हाई हायर लो है, बट स्टिल इट्स मेड वन नॉनदलेस. सो एज ऑफ नाउ अगर देखते हैं, आई थिंक द वेरी फर्स्ट लेवल हियर इज 1930 1940. वो लेवल को अगर होल्ड नहीं कर पाए देन इट माइट नॉट बी अ वेरी गुड साइन फॉर द बैंक. अगर हम लोग मूविंग एवरेजेस देखते हैं, then we can see it's possibly starting to face some hurdles now that 20 MA is coming near. क्योंकि हम लोग को पता है 20 MA is the first line of defense for the people जो ट्रेंड के तरफ देख रहे हैं. सो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं, बिकॉज इट्स बिलो 20 MA, बेयर्स कंट्रोल में ऐसा बोल सकते हैं, गिवन कि अगर हम लोग मूविंग एवरेजेस फॉलो करते हैं तो. सो कंसिडरिंग दैट पॉसिबली 20 MA के आसपास का पहला रेजिस्टेंस हम देख पाएंगे व्हेन इट कम्स नियर दैट. राइट नाउ इट्स एट 1998, सो अराउंड 2000 के आसपास है. क्वाइट अ वे टू गो, बट उसका पॉसिबली वीकनेस अभी से शुरू हो गया. रिलायंस में भी हम लोग ने सिमिलर चीज देखी थी. नेक्स्ट अप SBI भी ब्रेकआउट सा देख रहा है. Yesterday we saw a range breakout, नहीं, a trend line breakout for SBI. आज देख रहे हैं it's up 3%. That's a good sign. It's at 491. I believe कल हम लोग ने 490 के आसपास की बात की थी, 486 490 शायद, और आज 490 के आसपास ऑलरेडी आ गया है. दैट्स अ वेरी गुड साइन. अगर मूविंग एवरेजेस की बात करें तो हम लोग देख सकते हैं उसने 50 और 200 दोनों को तोड़ा है, विच इज़ अ गुड साइन. बट लेट्स सी अगर ये सस्टेन कर पाता है कि नहीं, बिकॉज इट्स कैन बी इम्पॉर्टेंट. ऑब्वियसली आज RBI पॉलिसी थी. येस्टरडे मैं आपको इन्फॉर्म करना रह गया था दैट हे टुमारोज अ पॉलिसी मीटिंग, सो मेक श्योर दैट यू आर ऑन योर फीट. पोजीशन ऐसे ही छोड़ के मस्त नाश्ता करने मत चले जाना कि अरे हम तो मस्त से सही सही चीज़ें खाएंगे, पोजीशंस को जाने दो.
सो अगर आपने वैसा किया था, आई होप यू आर ऑन द राइट साइड। बट एनीवे, लाइक जो हम लोग ने पहले कैंडल देखी थी, हम लोग ने मैंने जो फेक आउट के बारे में बात किया वो उसकी वजह से होगी मोस्टली। लाइव मार्केट में तो वही दिख रहा था। अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं एसबीआई पर, दैट इज पॉसिबली व्हाई इट वेंट अप। द रेट हैज रिमेन अनचेंज्ड, बट पॉसिबली द गवर्नर्स कमेंट्स वर पॉजिटिव, और कुछ हो सकता है। नेक्स्ट अप, इफ वी टॉक अबाउट एक्सिस बैंक में हम लोग देख सकते हैं आप 1.5%। इट्स अ गुड साइन, बट इट्स अ स्पिनिंग टॉप। इट्स नॉट अ वेरी प्लेजेंट कैंडल इन इटसेल्फ। ओवरऑल ईओडी फिगर अच्छा है, पर कैंडल उतनी अच्छी नहीं है। सो दैट्स व्हाट द मार्केट इज लुकिंग लाइक टू मी। दैट्स माय व्यू राइट नाउ। वेरी क्यूरियस टू हियर आपका व्यू क्या है, आपके ट्रेड्स कैसे थे। And I hope you have a good analysis session after this video. I hope you have an even better trading session tomorrow. Remember, today is a Wednesday, tomorrow's a Thursday. तो एक्सपायरी देख के आप ट्रेड लेना अगर ले रहे हो तो दैट्स इट फॉर दिस वन। सी यू इन द नेक्स्ट एंड हैप्पी ट्रेडिंग।